काव्या और आरव की पहली मुलाकात एकदम फिल्मी थी, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। कॉलेज के फेस्ट में दोनों की नजरें मिली। कॉलेज फेस्ट में नजरें मिली और बस वो पल जैसे थम सा गया था। आरव अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। उसकी हंसी और मजाक ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। उसकी स्माइल ने काव्या का दिल चुरा लिया, वो मुस्कान जो दिल को छू जाए। काव्या हमेशा अपनी किताबों में बिजी रहती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। सिंपल सी पर बहुत सुंदर। उसकी सादगी में ही उसकी खूबसूरती थी। बातचीत शुरू हुई कॉलेज प्रोजेक्ट से। एक साथ काम करते करते दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। फिर दोस्ती और वो दोस्ती कुछ खास बनती गई। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। काव्या कितनी समझदार है और केयरिंग। उसकी हर बात में एक अपनापन था। मैं बस इम्प्रेस हो गया। उसकी हर बात मुझे और भी आकर्षित करती। मुझे आरव का पॉजिटिव नेचर और हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता। फिर क्या, कॉफी शॉप, लाइब्रेरी, पार्क, हर जगह इनकी हंसी गूंजती। दोनों की हंसी और बातें हर जगह की रौनक बन गई। दोस्ती प्यार में बदल गई। एक प्यारा सा एहसास। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह बन गई। जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया, प्यार और उम्मीदों से भरा। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। पर खुशियां ज्यादा दिन टिकी नहीं। काव्या की जिंदगी में मुसीबत आ गई। उसकी मम्मी अचानक बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया सीरियस इलनेस है। मेरे तो होश उड़ गए। माँ ही तो मेरी सब कुछ है। मैं पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई और घर चला रही थी। इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। काव्या ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, पर कम पड़ गए। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। काव्या की परेशानी देखकर आरव का दिल दुख गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोच लिया, चाहे जो हो जाए काव्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने मन ही मन एक वादा किया। वो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बन गया। हर मुश्किल घड़ी में आरव ने काव्या का हाथ थामे रखा। मैंने अपनी सारी सेविंग्स काव्या को दे दी। मैंने सोचा ये उसकी मदद करेगा, पर हम जानते थे ये काफी नहीं होगा। कोई सोल्यूशन ढूंढना था। हमें कुछ और सोचना था। आरव एक आर्टिस्ट था। पेंटिंग उसका पैशन था। उसने अपनी कला में ही समाधान ढूंढने का सोचा। उसने सोचा क्यों ना अपनी आर्ट से पैसे कमाए जाएं। उसने इस विचार पर गहराई से सोचा। उसने ऑनलाइन आर्ट स्टोर खोलने का डिसाइड किया। उसने अपने पेंटिंग्स को ऑनलाइन बेचने का प्लान बनाया। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा ये एक बेहतरीन मौका है। मैंने आरव का पूरा साथ देने का प्रॉमिस किया। हम दोनों ने मिलकर इस प्लान को सफल बनाने की ठानी। मेहनत रंग लाई। आरव और मैंने दिन रात मेहनत की। आरव पेंटिंग्स बनाता और मैं ऑनलाइन सेल करती। धीरे धीरे हमारा काम चल निकला। लोगों को मेरी आर्ट पसंद आने लगी। ऑर्डर्स आने लगे। हमारी मेहनत कामयाब हो रही थी। काव्या की मम्मी का इलाज भी चल रहा था। आरव की कमाई से अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। हम दोनों बहुत खुश थे। हमने अपनी मेहनत और प्यार से मुश्किलों को जीत लिया था। और फिर आरव और काव्या की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का फैसला किया और एक साथ एक नया सफर शुरू किया। आरव, पता है, हमारा सपना पूरा हो गया। हमारा अपना कैफे है। ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। हाँ काव्या, ये सब तुम्हारी मेहनत और हमारे प्यार की वजह से है। हमने मिलकर इसे संभव बनाया है। वाह, कैफे बहुत सुंदर है। पक्का ये बहुत फेमस होगा। लोग यहाँ आकर बहुत खुश होंगे। और आरव, तुम्हारी पेंटिंग्स यहाँ बहुत अच्छी लग रही है। सबको इंस्पायर करेंगी। ये कैफे कला और प्यार का प्रतीक बनेगा। खुशी के इस मौके पर आरव ने काव्या के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने कुछ खास सोचा था जो काव्या की जिंदगी को और भी खास बना देगा। काव्या, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आरव, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। और इस तरह प्यार के इजहार के साथ उनकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। उन्होंने एक साथ अपने सपनों को जीने का वादा किया और एक नई शुरुआत की।